नमस्कार दर्शक, कालचीनी प्रखंड के सेंट्रल डोर्स कनेक्ट करने वाले बारसा नदी में पुल न होने के कारणवश इस क्षेत्र के लोग अब भी 21वीं सदी में अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में कैद हो जाते हैं। बारिश की सीजन में बारसा नदी में पुल न होने के कारणवश एक छोर से दूसरे छोर कनेक्ट करने वाली कनेक्टिविटी ही टूट गई है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। नदी से बारिश की सीजन में ऑटो पार नहीं होने के कारणवश ऑटो चालक द्वारा बारसा नदी के टापू में ही ऑटो रखा जाता है और लोगों को भी वहीं से उतर के पैदल ही अपने घर नदी को पार करके जाना पड़ता है। अभी फिलहाल काम चलाओ के लिए स्थानीय बेरोजगार युवाओं द्वारा बांस का पुल बनाया गया है, परंतु इस पुल से पार करने पर लोगों को पैसा देना पड़ता है। पैसा देकर उस बांस के पुल से नदी पार करके जाने में लोगों को दिक्कतें तो हो रही है, परंतु क्या करे, लोग बेबस है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है उस नदी को पार करके दूसरी ओर जाने के लिए। इन समस्याओं के विषय में ग्रामीण वासियों से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया, कोई भी नेतागण द्वारा अभी तक इस क्षेत्र का समस्या समाधान करने का प्रयास नहीं किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इस फुटेज में किस प्रकार से लोग बांस के पुल से नदी पार कर रहे हैं, परंतु इसमें भी उन लोगों को समस्या होती है क्योंकि इस बांस के पुल से नदी पार करने पर लोगों को पैसा देना होता है, जो कि स्कूटी और बाइक का 20 रुपये लिया जाता है आने के लिए और 20 रुपये लिया जाता है जाने के लिए। पैदल आने वाले लोगों को 10 रुपये देना पड़ता है, परंतु रोज इस रास्ते से चलने वाले लोग रोज भुगतान नहीं कर पाते हैं। अगर बेरोजगार युवाओं द्वारा अपने अकल प्रयोग करके अस्थायी व्यवस्था किया जा सकता है, तो क्या प्रशासन द्वारा उसी क्षेत्र में अस्थायी व्यवस्था के लिए बांस का पुल नहीं बनाया जा सकता था, जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो जाता। इस विषय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बातें करने पर उनके द्वारा दिए गए जानकारी इस प्रकार है। नाम क्या है? हाँ, जीवन हंसदा। इस रास्ते से आप लोग चलते हो रोजाना, कैसे तकलीफ होता है आप लोगों को? कितना तकलीफ होता है? तकलीफ तो बहुत हो रहा है। यहाँ पर कोई अधिकारी प्रशासन वगैरह नेतागण वगैरह विजिट करने आते हैं इस क्षेत्र में? नेता से विजिट करते उसको जब दरकार पड़ता है उसी टाइम। तो पुल न होने के कारण वर्ष इस क्षेत्र के लोगों को कितने कठिनाई झेलना पड़ता है? बात तो सही है। ये कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको? अभी कितना प्रॉब्लम हुआ? तो हो रहा है, क्या करेंगे? वो आपका मौके भी कौन देख रहा है? इधर में देखने वाला तो कोई देने वाला नहीं है। कोई गांव का आदमी सपोर्ट देगा, गांव का आदमी साथ में देगा, साथ में गांव का आदमी बोलेगा तब ना हम लोग कर सकेगा। वो लोग कुछ नहीं बोलता है, वो लोग को ठीक हो रहा है। तो नहीं होता है। जो बड़ा है वो तो बड़ा होते जाता है। जब उसका दरकार पड़ता है दो भर दो बस, वोट ले लिया बस, अपना पेट भर गए। नेता वोट के पीछे खाली दौड़ते हैं, काम नहीं करते ना। कोई प्रशासन मीन्स अभी रूलिंग सरकार हो या बीजेपी सरकार हो या टीएमसी सरकार, कोई सरकार द्वारा किया है काज इस क्षेत्र में? नहीं किया है अभी तक तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। कोई भी काम नहीं। जो भी आता है सिर्फ वोट मांगने। ये समस्या कब का है? ये जो पुल बहुत हो गया, अभी नहीं होने से 18-20 साल से आगे का बात है। आगे का बात ना? हाँ, अभी तक नहीं हुआ ना? अभी तक नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? दानल। आपका नाम क्या है? जीवन। तपाईँहरूलाई पुल नहुँदा कारणवश यहाँ अटो राखेको देख्यौँ यो ढिलमा है। उता नजानु कति असुविधा भइरहेछ, कति पार गर्नु कति असुविधा हुन्छ त? यस्तो त अब हामीलाई त धेरै नै असुविधा छ नि। अहिले अब यो अगस्त सेप्टेम्बर 2 महिनामा यहाँ बाँसको पुल बनाउँछ, तर बाँसको पुल पनि पुरा कस्टली छ। मान्छेको जानु 10 रुपियाँ लिन्छ, आउनु 10 रुपियाँ, बाइकको 20-40 रुपियाँ लिइहाल्छ। अनि अब धेरै नै दुःख छ, बाटो पनि खराब छ, खोला नालाको छ। अब सरकारले अहिलेसम्म यहाँ केही हेरेको छैन। यसो दुःख सुख चलाइँदैछ यहाँको लोकल मान्छेहरूले। के तपाईँहरू सधैँ अटो लिएर यो डिलमा राखेर त्यो पारि हिँडेर जानुहुन्छ? हजुर, अब त्यही समस्या छ। सधैँ अब राति यहाँ एसएसबी केम अगाडि अटो राखेर हामी हिँड्दै जानुपर्छ। यो क्षेत्रको मानिसहरूलाई कतिको असुविधा हुन्थ्यो, भइरहेछ त अहिलेसम्म? असुविधा त अब बहुत साल अगाडिदेखिको असुविधा नै छ। अब सरकारसँग कति हामीले प्रश्नहरू राख्यौँ, अब जुनै सरकारले पनि बनाइन्छ भन्छ, तर अहिलेसम्म कुनै सरकारले बनाएको छैन। यदि यो पुल बनिएको थियो भनेदेखिलाई तपाईँहरू गाडी लिएर उता पारी सेन्ट्रल क्षेत्र जान सक्नुहुन्थ्यो? अब पुल बन्ने भने त अब हामी रात बिरात जतिखेर पनि आउनु जानु सकिन्छ। अहिले घरि चाहिँ अब हामी बेलैमा 2-3 बजी 4-4:30 बजीतिर नै गाडी राखेर अँधेर हुन्छ। कोही बेला यस्तो पेसेन्टहरू बिमारी पेसेन्ट लिएर अटोमा जानु परेको छ, त्यो दिन बाटोले गर्दा असुविधा भएको केही छ यस्तो? हजुर, यस्तो त अब त्यो हात भाँचिनेहरू पेसेन्टहरू आउँछ, कोही अब सोनोग्राफी गर्नु आउँछ, उहाँहरूलाई निकै असुविधा हुन्छ। अब बाटो पनि त्यस्तो खराब छ, त्यही लागि अब दुःखै छ। हजुरको नाम के पर्यो? मेरो नाम प्रमित विश्वकर्मा।